एक बार की बात है, एक साधु जंगल से होते हुए अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठकर जोर जोर से रो रहा था। साधु महात्मा उसके पास गए और उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक नगर का बहुत बड़ा सेठ था, मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर थे और मैं बहुत धनवान व्यक्ति था, पर मेरे द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण मैं आज एक निर्धन व्यक्ति बन गया हूँ। ना मेरे पास कोई धन है और ना ही नौकर चाकर। आप ही बताइए मैं अपने जीवन में अब क्या करूँ? क्या आपके पास मेरी इस समस्या का समाधान है? ये सुनकर साधु ने कहा, हाँ मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, पर मैं इसके बारे में तुम्हें सही समय पर बताऊंगा। और ये कहकर साधु महात्मा उस व्यापारी को अपने आश्रम में लेकर चले गए। अगले दिन साधु महात्मा नदी के किनारे जल भरने के लिए एक मटका लेकर चल पड़े। साथ में वो व्यापारी भी उनके साथ चलने लगा, पर रास्ते में साधु महात्मा ठोकर लगने के कारण गिर गए और उनके हाथ से वो मटका गिरकर टूट गया। ये देखकर साधु महात्मा बहुत जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि अब मैं अपने जीवन में कैसे पानी पी पाऊंगा, क्योंकि मेरा मटका तो आज टूट गया है। ये देखकर व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आप इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? ये तो मात्र एक मटका था। आप ऐसे हजारों मटके खरीद सकते हैं और उन मटकों से पानी पीकर आप अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। आप मात्र एक छोटे से मटके के लिए इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु महात्मा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारी समस्या का भी समाधान है। देखो, आज तुम्हें तुम्हारे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है और इन्हीं असफलताओं में उलझने के कारण तुम अपने जीवन में नकारात्मकता से भर गए हो। तुम्हें तुम्हारे जीवन में सकारात्मक मार्ग नजर ही नहीं आ रहे। पर देखो, जब तुमने अपने व्यापार की शुरुआत की थी तो उस दौरान तुम्हारे पास ना तो कोई धन था और ना ही कोई सहायता करने वाला था। फिर भी तुमने अपने दिमाग से मेहनत करके और लगातार प्रयास करके अपने व्यापार को सफल बना लिया था, पर कुछ गलतियों के कारण आज तुम अपने व्यापार में असफल हो चुके हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोबारा से वैसा ही व्यापार नहीं कर सकते, बल्कि तुम अब उस व्यापार से और बेहतर व्यापार कर पाओगे, क्योंकि एक तो तुम्हें उन सब चीजों के बारे में पहले से पता होगा कि व्यापार में तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, और इसके साथ में तुम्हें उन गलतियों का भी आज पता चल गया है कि जिनको दोहराने से तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में नुकसान हो सकता है। अब अपने जीवन में बिना कोई गलती किए और जो गलतियां की हैं उनसे सीखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो और देखना तुम एक सफल व्यापारी बन पाओगे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार कुछ ऐसे फेलियर्स आते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं और नकारात्मकता से भर जाते हैं। कई स्टूडेंट पढ़ाई में फेल होने के कारण, कई व्यापारी बिजनेस में फेल होने के कारण, या कोई नौकरी करने वाला इंसान उसकी नौकरी छूट जाने के कारण अपने मन से बहुत परेशान हो जाता है और नकारात्मक चीजों से घिरकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। पर अगर तुम ठंडे दिमाग से और ध्यान पूर्वक सोचोगे कि तुमसे जो गलती हुई थी उस गलती का क्या निवारण है और उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, अपने जीवन में दोबारा से कैसे वापसी की जाए, इस बारे में विचार करोगे तो तुम्हें सारे मार्ग धीरे धीरे नजर आने लगेंगे। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे सफल इंसान थे, जैसे थॉमस एडिसन, धीरू भाई अंबानी, महेंद्र सिंह धोनी, रजनीकांत, जो आज अपने जीवन में बहुत सफल इंसान हैं। पर ये लोग शुरुआत से इतने सफल नहीं थे, बल्कि इनकी लगातार मेहनत, कठिन प्रयासों को करने के बाद उन्हें अपने जीवन में सफलता मिली है। इसी प्रकार अगर आज तुम किसी संघर्ष से गुजर रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम अपने जीवन में फेल हो रहे हो, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो और ये सोचो कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे
उसे अपने कार्यों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और उन चीजों को सीख कर बिना किसी गलती को दोहराए अपने जीवन में आगे बढ़ो और देखना एक दिन तुम अपने जीवन में सफल इंसान बनोगे। दोस्तों, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्या पता तुम्हारे एक शेयर से किसी इंसान की मदद हो जाए। जय हिंद दोस्तों।